एक आखिरी रात, जब सब कुछ खत्म हो गया, बरसों की जंग, बरसों की तकलीफें और अंतहीन इंतजार के बाद आखिरकार पार्वती और राजीव की जिंदगी में थोड़ी राहत आई थी। नीति से बचने के बाद दोनों को ऐसा लगा था जैसे अब जिंदगी नई शुरुआत करने को तैयार है। दोनों ने चैन की सांस ली, रिश्ते में फिर से मिठास आई और उम्मीद जागी कि अब आगे सब कुछ ठीक होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस शांति की उन्होंने कल्पना की थी, वो तूफान से पहले की खामोशी थी। असली कयामत अब आने वाली थी। राजीव और पार्वती ने सोचा कि अब नीति उनके रास्ते से हट चुकी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नीति अभी भी परछाई की तरह उनके आसपास मंडरा रही है। पृथ्वी ने उन्हें चेताया, अगर जिंदा रहना है तो ये शहर छोड़ दो। शुरू में झिझकते हुए, लेकिन अंत में दोनों ने मान लिया कि अब खुद की और अपने रिश्ते की सुरक्षा के लिए उन्हें ये फैसला लेना ही पड़ेगा। दोनों ने अपने जख्मों पर मरहम लगाते हुए अपने पुराने घर की दीवारों को आखिरी बार देखा और पैकिंग में लग गए। लेकिन कहानी इतनी सीधी कब थी? ठीक उसी वक्त गुरविंदर उनके घर पहुंचती है और डांटते हुए कहती है, नीति जैसी लड़की से डरकर भागना सही नहीं है। और फिर जैसे किसी बुरी ताकत ने हवा में दस्तक दी हो, नीति अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाती है। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन आंखों में वही जुनून, वही पागलपन। इस बार वह केवल डराने नहीं आई थी, बल्कि सब खत्म करने आई थी। उसके साथ था दिलजीत, पहचान छिपाए, मास्क पहने, जिसे नीति ने एक ही काम के लिए भेजा था, पार्वती को हमेशा के लिए खत्म कर देना। नीति ने दिलजीत को हथियार दिया और बोली, अब खेल खत्म करो। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी। जैसे ही दिलजीत ने ट्रिगर दबाया, गोली पार्वती की ओर नहीं, बल्कि सीधे राजीव यानी संजू को लगी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। आवाजें गायब हो गईं। सिर्फ एक गोली की गूंज और फिर सब कुछ बिखर गया। राजीव जमीन पर गिरा और उसके साथ ही पार्वती की पूरी दुनिया। चीखें गूंजने लगीं। पूरा परिवार दौड़ पड़ा उसकी ओर और वहां खड़ी नीति बस शून्य में देखती रही। उसकी आंखों में ना तो जीत थी, ना बदला, सिर्फ पछतावा। वो वहीं जमीन पर बैठ गई, कांपती आवाज में खुद से कहती रही, जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, उसी को खो दिया, मेरे अपने हाथों से। संजू की छाती से बहता खून जैसे उस हर गुनाह की सजा था जो नीति ने सालों में किए थे। गुरविंदर आगे बढ़ती है, नीति को रोकती है, थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है, बस कर दो नीति, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये तुम नहीं, ये पागलपन है। क्या इसी दिन के लिए तुमने बरसों तक इंतजार किया? लेकिन नीति अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। उसके चेहरे पर केवल पछतावे की राख थी। इधर पार्वती राजीव के सिर को अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। तूने वादा किया था कि अब हम फिर से खुश रहेंगे। तुमने कहा था कि अब कोई नीति हमारे बीच नहीं आएगी। फिर ये क्या हुआ? उसके आंसू उस वादे को धो रहे थे जो उन्होंने मिलकर किया था। बाहर एम्बुलेंस की आवाज आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर सिर झुकाते हैं और एक पल में पूरी दुनिया चुप हो जाती है। राजीव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत के साथ ही नीति का जुनून, प्यार और बदला सब राख बन गया। अब सबका ध्यान नीति की ओर गया। वो चुप थी। अब उसमें वो ताकत नहीं बची थी जो कुछ घंटे पहले उसमें थी। एक पल के लिए तो सबको लगा कि अब उसे सजा मिलेगी, लेकिन उससे बड़ी सजा शायद कोई और नहीं थी। वो इंसान जिसे उसने पूरी जिंदगी चाहा, उसे उसने अपने ही हाथों से खो दिया। पुलिस आती है, नीति को गिरफ्तार करती है। पार्वती उसकी ओर देखती है, आंखों में आंसू और होठों पर थरथराहट। लेकिन अब कहने को कुछ नहीं था। रिश्ता खत्म हो चुका था, कहानी खत्म हो चुकी थी। और इस तरह सालों की दुश्मनी, प्यार, नफरत और पागलपन की ये जंग खत्म होती है एक अधूरी मोहब्बत के साथ। लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या यही अंत है, या फिर ये एक नई कहानी की शुरुआत?